उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा, किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस माँ ने कहा, मोदी का नमक खाया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। उत्तर प्रदेश में जनसभा हुई मोदी जी की हरदोई के इलाके के अंदर, और उस जनसभा में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिन शब्दों का चयन किया गया, उससे कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। लोगों ने बहुत से सवाल पूछना शुरू कर दिए और लोगों ने यह तक कह दिया कि मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं उससे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे एक हम प्रजातंत्र के दौर में चले गए हैं और मोदी जी खुद को इस देश का राजा समझ बैठे हैं। राजा नहीं तो कुछ लोगों ने यह भी कहा सोशल मीडिया पर, क्या तानाशाह के इस तरह के भाषण होते हैं जो मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए, मोदी जी को नहीं देना चाहिए इस तरह के भाषण। मैं आपको भाषण के कुछ अंशभाग सुनाऊंगा तो आप भी कहेंगे कि कई तरह के स्तर आगे की तरफ नीचे चले गए और ऐसा भाषण प्रधानमंत्री का नहीं होना था। मोदी जी ने एक वाहवाही के अंदर अपना किस्सा सुना दिया कि उनको लेकर एक वोटर, एक मतदाता महिला, बुजुर्ग महिला ने यह कहा कि हमने मोदी जी का नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। इस बात पर गौरवान्वित होकर मोदी जी सुना रहे थे, मतलब ये उनको अच्छा लग रहा था कि लोग ये कह रहे हैं कि हमने नमक खाया है मोदी जी का। ये बात किसी लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि की नहीं हो सकती है। मैं आपको सुनाता हूं कि क्या कहा है, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा क्या यह सही है, और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे मोदी जी ने ही सुनाया है कि क्या एहसान हुआ है और किसने एहसान किया है। पहले सुनिए, पहला अंशभाग, इस तरह के दो और हैं, सुनिए। कि आपके यहां चुनाव कब है, और मजा ये है उस माँ ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। आपने सुना किस तरह से उन्होंने कहा कि पहले तारीफ करी कि उस मतदाता की, जो महिला, बुजुर्ग महिला ने जागरूकता दिखाई कि इस तारीख को, और पहले ही कह दिया कि हमने नमक खाया है और हम धोखा नहीं देंगे। अब आगे खुद मोदी जी सुना रहे हैं कि किसका नमक खाया है। पत्रकार ने सवाल पूछा तो उसके जवाब में क्या जवाब दिया उसने। यहां पर आप अगर भाषा देखेंगे तो ये या तो आप कह दीजिए कि बौखलाहट है, या आप यूं समझ लीजिए कि यह अहंकार की सारी सीमाएं लांघ देने की है और खुद को प्रधान सेवक नहीं अब राजा समझ बैठने की है। सुनिए इस बात को कि जब पत्रकार ने, मोदी जी सुना रहे हैं कि ये पूछा किसका नमक खाया है आपने, तो मोदी जी कितने गदगद होकर सुना रहे हैं कि उसने कहा कि मोदी का नमक खाया है। सुनिए। उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा, किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा, मोदी का नमक खाया है। वो बुजुर्ग महिला के साथ उनके बुजुर्ग पति भी बैठे थे। उन्होंने भी, उस मां ने जो कहा, उनके पतिदेव ने भी उसको समर्थन दिया, हाँ में हाँ मिलाई। कितने गौरवान्वित होके, कितने गदगद होके मोदी जी ने कहा कि उस महिला ने जवाब दिया, मोदी का नमक खाया है, उनको धोखा नहीं दूंगी और उनके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जो भी उनकी भाषा थी आप सुन सकते हैं दोबारा जाके। और यही बताया कि उनके पति भी बैठे हुए थे बुजुर्ग, और उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई और उन्होंने भी उसकी बात को माना, मतलब ये माना कि हाँ मोदी जी का नमक खाया है। अगर जनता में यही, इससे पहले बीजेपी के विधायक महोदया कहती सुनाई दी थी उत्तर प्रदेश में कि हमने राशन पानी हमारा खा गए, नमक हमारा खा गए और आज हमारा नमस्ते स्वीकार नहीं करना है। भाजपा के लोगों को ये क्या खुशफहमी या क्या गलतफहमी हो गई है कि ये जो जनता का पैसे से, जनता को जो राशन मिलना है उसको बीजेपी के घर से नहीं लाया जाता है, जनता के ही पैसे से लाया जाता है, सरकारी संपत्ति से लाया, सरकारी पैसे से लाया जाता है, और वो किसी को नमक खिलाना नहीं होता है, सरकार से अपना अधिकार लेना होता है। अब बताइए, इन्होंने ये तक पूछ लिया, मोदी जी ने ये भी सुना दिया, शायद अजीत अंजुम साहब की बात कर रहे हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन मोदी जी ने यहाँ तक ये भी पूछ लिया, बता दिया कि उन्होंने पूछा कि क्या एहसान किया। तो सुनिए मोदी जी के मुंह से ही कि उस बुजुर्ग महिला को क्या एहसान लगा मोदी जी का। राशन मिलना, राशन दो, ये सब करना एहसान लगा। सुनिए। उस मां ने कहा, मोदी राशन दो। फिर दोबारा कहा मां ने, मोदी राशन दो हमें।
भाई और बहनों, फिर बाद में उस महिला ने बताया, उस मां ने बताया कि कितना राशन उनके परिवार को मुफ्त मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि वो बूढ़ी मां जो कभी मुझे मिली नहीं है, मां इतना मुझे आशीर्वाद दे रही है। ये बता रहे हैं मोदी जी गदगद होके कि उसने कहा कि राशन हमने मांगा, मोदी ने राशन दिया, मोदी सरकार ने हमें खिलाया, हमको नमक दिया, हर चीज़ दी और उसकी वजह से हमें मुफ्त राशन की वजह से हमारा घर चला। तो ये तो अधिकार था जनता को, कांग्रेस की सरकारें नहीं, उन्होंने भी बांटा। राज्यों के अंदर जो जो सरकारें रहती हैं वो बांटते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम में चला आ रहा है जो बहुत ज़माने से, और इसकी पूरा विभाग होता है, पूरा मंत्रालय होता है। लेकिन ये हैरानी की बात है कि हम फिर उस दौर में जाते दिख रहे हैं जब जनता जो होती थी वो प्रजा होती थी और लोग दूर दूर तक नहीं होता था और राजा अपना नमक खिला के कहता था कि मैंने नमक खिलाया है। तो ये बौखलाहट है उत्तर प्रदेश चुनावों में हार दिखती हुई, या ये क्या है, इसका फैसला आप कीजिएगा। पर एक प्रधानमंत्री का, एक प्रधान सेवक का भाषण इस स्तर पे नहीं हो सकता है जो हो रहा है। मुझे दुख है इस बात का कि हम किस जगह पे जाके खड़े हुए हैं लोकतंत्र में कि जहां पर प्रधान सेवक खुश हो जाएं ये सुनकर के जनता कह रही है हमने नमक खाया है आपका। अरे भाई, सरकार सरकार होती है, व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं होती है। जनता सरकार को चुनती है, सरकार को टैक्स का पैसा देता है एक वर्ग, और जो शोषित वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनको उस पैसे से खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उनकी जीवनी चलाई जाती है। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग तालियां जो पीटते दिख रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे दर्शक भी होंगे जगह जगह जो टीवी में बैठ कर तालियां पीट रहे होंगे। जबकि भाषा के स्तर की बात क्या करूं, भाषा के स्तर, विवादित बयान तो छोड़िए, ये तो दिख ही रहे हैं। लेकिन प्रधान सेवक महोदय हरदोई में खड़े होकर पिछली सरकार को, कट्टे और सट्टे वालों को समर्थन देने की सरकार कह गए। सुनिए आप क्या कहते हैं। वो दिन देखे हैं कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा, एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। हमारी माताएं परेशान रहती थी कि बेटे बेटी घर से निकले हैं। क्या प्रधान सेवक कट्टा और सट्टा जैसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं? एक चुनावी मंच के ऊपर हो या अपने दफ्तर में हो या संसद में हो, ये असंसदीय भाषा मुझे लगता है गलत है। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत ही अच्छी तरह से जनता ने बता दिया है कि जनता उनके साथ नहीं है। और आज इस स्तर पर आना पड़ा है कि मोदी जी को ये लगने लगा है और बीजेपी को ये लगने लगा है कि जो वो राशन बांट रहे हैं सरकारी, वो उनका जनता पर एहसान है। ऐसा मुझे लगता है इस भाषण से। तो आज सबसे बड़ा विषय यह है कि आप में से कितने इससे सहमत होंगे, कितने असहमत होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है और उसको हमेशा बचा के चलना चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि किस तरह से अहंकार भाजपाइयों का अब चुनावी मंच के ऊपर दिखने लगा है। चुनाव के वक्त, मतदान के वक्त, तो बाद में क्या होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।